कुबेर देवता, जो कि स्वयं धन के देवता माने जाते हैं, भगवान शिव ने ही इन्हें नियुक्त किया है धन के देवता के रूप में। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो, उसके भाग्य में धन लिखा ही ना हो, क्योंकि इंसान के जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी इसीलिए होती हैं कि उसके ग्रह ही उस प्रकार के होते हैं। नहीं तो मेहनत तो हर एक व्यक्ति करता है, प्रयास भी सभी लोग करते हैं, लेकिन सफलता सभी को प्राप्त नहीं हो पाती है। और बस जहाँ पर सफलता लिखी ही ना हो, लेकिन वहाँ पर सफलता बनाने का कार्य मंत्र साधनाएं करती हैं। मंत्र इतने शक्तिशाली और इतने प्रभावशाली कहे जाते हैं कि इनके माध्यम से इंसान अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, बल्कि अपने भाग्य को भी बदल सकता है, अपने ग्रहों की दशा को भी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुबेर साधना, कुबेर देवता के मंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे और किस प्रकार इसकी विधि को करना है, किस प्रकार इस मंत्र के अधिक से अधिक लाभ उठाए जा सकते हैं, जिससे जीवन में जो धन की समस्याएं आ रही हैं, वो सारी धन की समस्याएं बिल्कुल दूर हो सकें। तो सारी चीज़ों को एक एक करके आप सुनते जाएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये जान लें कि अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब हो और शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव उसके जीवन में हो, तो ऐसा व्यक्ति धन की समस्याओं में निश्चित फंसता है। जैसे कि कई बार उसके जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसे दूसरों से धन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, यानी कि कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, और इसी कर्ज को चुकाते चुकाते उसके जीवन में मान सम्मान की कमी की हानि हो जाती है। तो ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप कर्ज को चुका भी देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से आपने कर्ज लिया होता है, वह सामने वाला व्यक्ति आपको बिल्कुल जीने ही नहीं देता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कर्ज आप चुका भी देते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी वह उसका ब्याज वसूलता रहता है। इस प्रकार की समस्याएं बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है और ये शुक्र ग्रह के दुष्प्रभाव को दर्शाती हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कर्ज की समस्या जब उनके जीवन में आती है, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए भी और कर्ज ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है। शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का खराब होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन तो निश्चित होता है, लेकिन धन किस प्रकार चला जाता है उस व्यक्ति को भी इस बारे में पता नहीं चल पाता है। जिसका वह धन होता है, वह भी पता नहीं लगा पाता है कि आखिर इतना ज़्यादा फिजूल खर्च, इतना ज़्यादा धन बर्बाद कहाँ पर हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब भी किसी व्यक्ति के साथ होती हैं, तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि उस व्यक्ति का शुक्र ग्रह बिल्कुल बेकार है। वैसे तो शुक्र ग्रह को कई तरीक़ों से बलवान बनाया जा सकता है, लेकिन जो साधना होती हैं, जो मंत्र जाप होते हैं, उनका कोई तोड़ ही नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति उन चीज़ों को इस्तेमाल करे, अपने जीवन में उतारे, तो मंत्रों से वह ऐसी ऊर्जा का निर्माण कर लेता है जो उसके दुष्प्रभाव वाले जो ग्रह हैं उनको ठीक कर देते हैं। तो कुबेर साधना का जो मंत्र होता है, वो भी इतना ही प्रभावशाली होता है कि शुक्र ग्रह को तुरंत बलवान वह बना देता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुबेर मंत्र का इस्तेमाल अपने जीवन में करता है, तो उसके जीवन में फिजूल खर्ची तुरंत उसी समय से रुकना शुरू हो जाती है। और किसी भी घर में अगर फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा घर कभी भी आबाद नहीं हो सकता है। और किसी ऐसा घर है कोई जिसमें आमदनी बहुत कम है, लेकिन फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ऐसा घर बिल्कुल आबाद रहता है। तो इसी प्रकार की जो कृपा है, वह कुबेर देवता यानी कि धन के देवता से प्राप्त होती है। उस व्यक्ति के जीवन में स्थायी धन का निर्माण होने लग जाता है, स्थायी धन का वास होने लग जाता है। और ख़ास करके कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा धन भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ रोग या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनके जीवन में होती है कि उस धन का वे लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। तो इन परेशानी के लिए भी कुबेर देवता का जो मंत्र है, वह रामबाण तरीके से कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुबेर देवता की कृपा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर धन भी होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी सुख सुविधा वाली चीज़ें उपलब्ध नहीं रहती हैं, अपने धन का वह लाभ तक भी नहीं उठा पाता है। अब दोस्तों, आप ये जान लें कि इस साधना के, इस मंत्र जाप के कितने ज़्यादा लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
सबसे पहली चीज़ तो अगर वह व्यक्ति, वह साधक नौकरी करता है तो उसकी नौकरी में ऐसे योग उसे प्राप्त होते हैं, ऐसे योग उसे बनते हैं कि प्रमोशन उसे मिलता चला जाता है, वह आगे बढ़ता ही चला जाता है और जो सैलरी उसकी पहले हुआ करती थी उस सैलरी से अधिक वह धन प्राप्त करने लग जाता है। यानी कि इस प्रकार के योग उसके जीवन में बनते हैं कि वह अपने धन को लगातार बढ़ाता ही चला जाता है। दूसरा लाभ उस व्यक्ति के जीवन में ये होता है कि अगर उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होती है, लग्जरी वाली लाइफ वह जीना चाहता है, हर एक सुख सुविधा की चीज़ अपने घर में मौजूद रखना चाहता है, अपने जीवन में मौजूद रखना चाहता है, तो कुबेर देवता के मंत्र से ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें उसके जीवन में एक एक करके बढ़ने लग जाती हैं और भाग्य उस व्यक्ति का डबल तरीके से बलवान बन जाता है। यानी कि जिस भी चीज़ में वह कार्य में हाथ डालता है, कोई भी कार्य को शुरू करता है, तो हर एक कार्य में निश्चित सफलता उसे मिलती ही चली जाती है। किसी भी कार्य में उसे दुर्भाग्य नहीं घेरता है और ख़ास करके उस व्यक्ति के साथ ऐसे लोग जुड़ने लग जाते हैं जो उसकी नॉलेज को, उसके तरीके को, उसके जो धन के स्रोत हैं उनको बढ़ाने में मदद उसकी करते हैं। वैसे तो कुबेर साधना के बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ होते हैं क्योंकि यक्षों के भी देवता कुबेर देवता ही कहे जाते हैं। और कभी भी अगर आप अपने जीवन में कोई यक्षिणी की साधना भी करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कुबेर साधना करना ही आवश्यक होता है। यक्षिणी इस प्रकार की होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी साधक को सिद्ध हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो वह साधक की हर एक इच्छा को, मनोकामना को पूर्ण करती हैं। साधक उसमें अपनी यक्षिणी को कोई भी आदेश देता है तो यक्षिणी उस हर एक आदेश को पूर्ण रूप से पूरा करती हैं। तो उन सब साधनाओं के बारे में भी आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। कुबेर साधना के बारे में अभी आप जान लें कि कितने ज़्यादा प्रभाव इसके प्राप्त होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य बहुत लंबे समय से चल रहा हो तो उस जटिल से जटिल दुर्भाग्य को भी समाप्त करने के लिए कुबेर साधना, कुबेर मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, कुबेर मंत्र के लाभ किस प्रकार उठाए जाते हैं, किस प्रकार आप उठा सकते हैं, ये आप जान लें क्योंकि कुबेर साधना के जो मंत्र हैं ये इतने प्रभावशाली हैं और साथ में इतने आसान भी हैं कि इनको हर कोई व्यक्ति कर सकता है। वैसे अगर कोई व्यक्ति यूँ चाहे कि 21 दिन, 41 दिन या 51 दिन साधना करके लाभ उठाया जाए जिससे पूरे साल ही प्रभाव बना रहे, तो उसकी विधि बिल्कुल अलग होती है, जो आने वाले वीडियोस में हम निश्चित ही आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कुबेर साधना फुल प्रोसीजर लिख सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा तो हम ये साधना के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। लेकिन दोस्तों, कुबेर साधना के जो मंत्र होते हैं उनको प्रयोग भी किया जा सकता है। उसको करने के लिए किसी भी प्रकार के संकल्प लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई खास दिन की आवश्यकता नहीं है। आज से ही इन साधनाओं के प्रयोग को किया जा सकता है। तो साधना के प्रयोग को करने के लिए पहले तो आप मंत्र सुन लें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। एक बार फिर से इस मंत्र को सुने। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। तो इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है बेड पर बैठकर, सोफे पर बैठकर, खाना खाने के पश्चात, नहाने के पश्चात कभी भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। आप जिस ऑफिस में कार्य करते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। बस एक चीज़ आपको ये करनी है कि कुबेर मुद्रा को अपने हाथों से बना लेना है और कुबेर मुद्रा को हाथों से बनाने के पश्चात मन में या जाप करते हुए बिना किसी माला के इस मंत्र का उच्चारण करने से धन आकर्षण दुगनी तेजी से होता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, जैसे कि नौकरी आदि के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहां पे आपको धन प्राप्त होने वाला है, तो अगर आप यूँ चाहते हैं कि काम आपके फेवर में बने, आपका लाभ हो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचे, कोई नुकसान ना हो और कोई काम आपके विरुद्ध ना हो, तो जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो कुबेर मुद्रा हाथों से बनाकर बैठ जाया करें और इस मंत्र को मन ही मन बोला करें जो अभी हमने आपको बताया था। ऐसा करने से वो कार्य निश्चित और तेजी से बनता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस उनका होता है, तो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए
किसी ना किसी से तो मिलना पड़ता ही है। तो मिलने जाते हैं, डील करते हैं, तो उनकी डील फेल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवर में सारा कार्य हो, तो उस समय कुबेर मुद्रा बनाकर बैठा करें। कुबेर मुद्रा किस प्रकार बनानी है ये वीडियो में हमने आपको दिखाया है। हाथों से इस प्रकार मुद्रा बनाकर बस इस मंत्र को मन ही मन उच्चारण किया करें जब भी इस प्रकार की हाथों से मुद्रा बनाई जाती हैं, क्योंकि आप यूँ देखिए कि हर एक साधना में एक साधक कोई ना कोई मुद्रा अवश्य ही बनाता है। जैसे कि जो लोग ध्यान करते हैं तो उन्हें ज्ञान मुद्रा बनाना बेहद आवश्यक होता है। मुद्राओं का विज्ञान किस प्रकार कार्य करता है ये भी आने वाले वीडियोज़ में निश्चित हम आपको बताएंगे। लेकिन जब भी कोई साधना या मंत्र हम आपको बताते हैं तो उसमें किस प्रकार कौन सी मुद्रा बनानी है ये हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, कुबेर मुद्रा बनाकर और इस मंत्र का जाप कैसे करना है ये भी हमने आपको बता दिया है। किस प्रकार कौन से कार्य के लिए अगर आप चाहते हैं उनमें सफलता आपको प्राप्त हो तो कैसे इस मंत्र का इस्तेमाल करना है ये भी हमने आपको बता दिया है। रात को सोने से पहले भी इसी प्रकार इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। और इस मंत्र को जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा इसका लाभ उठाएंगे, जैसे कि जब आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। जो विधि हमने आपको बताई है इससे भी उस व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, भाग्य उसका साथ देता रहता है। दुर्भाग्य उसे कहीं भी किसी प्रकार से नहीं घेरता है। तो इस प्रकार इस मंत्र का अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें कोई माला, कोई संकल्प, कोई बैठने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जिस भी पोजीशन में आप हो बस वहीं पर आप जाप करना। जो विधि हमने आपको बताई है उस प्रकार मुद्रा बनाकर बस मन में ही जाप करना शुरू कर दें। इससे एक एक करके कुबेर देवता का जो ये मंत्र है इसके एक एक करके प्रभाव आपके जीवन में फूटते जाएंगे, निकलते जाएंगे। जिस प्रकार एक पौधे में फूल की जो कलियां होती हैं एक एक करके किस प्रकार फूटती हैं और बिल्कुल गुच्छे हो जाते हैं, इसी प्रकार आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाएगी। वीडियो को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।